Hello viewers, welcome back again to my English channel, The Unforced English 721. Today's video is again the different one only for the special students who are eager to learn English, who are eager to learn Hindi also. So if you want to learn Hindi and English both together, then you have to, this video will help you so much, and this video is then only for you. So that is the easy things. मतलब कि जो वीडियो आज हम लोग मैं जो वीडियो आज बनाने वाली हूँ उसमें थोड़ा कुछ ऐसा चीज़ है जिसमें जो आप सुनकर भी आप सीख सकते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों। हमारे जो रोज़ के ज़िंदगी में हम लोग जो भी वर्ड या सेंटेंस थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं हिंदी और इंग्लिश में, वो आपको इधर मिलेगा। तो समय ऐसे ही वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग सीखेंगे जो मैंने बताया है कि डेली यूज़ कॉमन क्वेश्चन इन हिंदी एंड इंग्लिश। डेली जो भी कॉमन क्वेश्चंस हम लोग फेस करते हैं या कोई हमें पूछता है या किसी को हमें आंसर देना पड़ता है, वो क्वेश्चन हमें इधर सीखना है। थोड़ा बहुत हम लोग सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो जैसे कि बोल सकते हैं कि अगर हम हिंदी में बोले कि क्या सब अच्छा है, क्या सब कुछ ठीक है, तो वही इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं इज़ ऑल गुड और इज़ एवरीथिंग ओके। ओके, तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या सब अच्छा है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है, ये हिंदी में हम लोग पूछ सकते हैं किसी को। अगर कुछ भी इधर उधर मतलब गलत देखा या कुछ भी प्रॉब्लम देखा तो हम लोग किसी को पूछ सकते हैं कि क्या सब अच्छा है या क्या सब ठीक ठाक है। इंग्लिश में आप पूछ सकते हो कि इज़ ऑल गुड और इज़ एवरीथिंग ओके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या हम कर सकते हैं, अगर हम दूसरी तरीके से पूछे तो ये भी बोल सकते हैं क्या सब कुछ ठीक ठाक है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है। तो इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इज़ एवरीथिंग ओके, इज़ एवरीथिंग ओके। फिर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, अगर हम लोग पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो तो इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, WHERE, वेयर ARE यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। फिर हम लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं ये कितने का है। अगर आप लोग शॉपिंग मॉल में गए और आपको पूछना है हिंदी में, तो आप लोग ऐसे पूछ सकते हो कि ये कितने का है, ये कितने का है। और इंग्लिश में अगर पूछना चाहो तो कैसे पूछोगे, हाउ मच इज़ इट, हाउ मच इज़ इट, ये कितने का है, हाउ मच इज़ इट, ठीक है। अगर आपको पूछना है कि आपका उम्र कितना है तो आप कैसे पूछोगे पोलाइटली। जब वैसे भी लड़कियों की उम्र पूछा नहीं जाते, पर लड़कियों के उम्र आप पूछ सकते हो। तो अगर बच्चों के उम्र भी आप पूछ सकते हो, आपके स्टूडेंट की उम्र भी आप पूछ सकते हो। अगर आपको किसी का एज पूछना है तो आपको ऐसे बताना होगा आपकी उम्र क्या है, आपकी उम्र क्या है। और अगर इंग्लिश में पूछना है तो आप ऐसे पूछ सकते हो हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। फिर देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ना मतलब इसका ना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आपका सप्ताह कैसा था। ये बहुत शुद्ध हिंदी हो गया, नहीं चाहिए हम लोगों को, फिर भी आप जान लीजिए आपका सप्ताह कैसा था। हम लोग ऐसे नहीं बोलते, हम लोग हिंदी में इंग्लिश का वर्ड भी घुसा देते हैं। जैसे कि आपका इस हफ्ते आपका कैसा गया, मतलब आपका टाइम कैसा था इस हफ्ते। अगर आप हिंदी में ऐसे पूछोगे कि इस हफ्ते, और इस हफ्ते आपका कैसा था। अगर हम इंग्लिश में यही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हम लोग पूछ सकते हैं हाउ वाज योर
days this week? How was your days this week? ओके और अगर आप हिंदी में पूछना चाहते हो कि आपका वीकेंड कैसा था, मतलब आपका वीकेंड मतलब संडे और सैटरडे कैसा था, आपका वीकेंड कैसा था, तो इंग्लिश में आप बोल सकते हो हाउ वाज योर वीकेंड, हाउ वाज योर वीकेंड, WWEKEND, हाउ वाज योर वीकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, और इंग्लिश में बोलना चाहिए आपको व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। फिर आप दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, व्हाट डू यू नीड और व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू नीड। ओके, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक। आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि थोड़ा अलग सा फिर कुछ देख लेते हैं, जैसे कि आज का मौसम कैसा है, आज का मौसम कैसा है, व्हाट्स द वेदर टुडे, व्हाट्स द वेदर टुडे। फिर जैसे हम लोग पूछते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। जैसे आप, अब तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, अब तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, हाउ इज योर फादर नाउ, अब तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, हाउ इज योर फादर नाउ। आपको ये जगह कैसी लगी, आपको ये जगह कैसी लगी, हाउ हैव यू लाइक्ड दिस प्लेस, हाउ हैव यू लाइक्ड दिस प्लेस। बच्चे कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, हाउ आर द चिल्ड्रन, हाउ आर योर चिल्ड्रन। दोनों तरफ से, दोनों ही टाइप से आप कह सकते हो। फिर आप ऐसे पूछ सकते हो कि कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी, कितनी देर लगेगी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। फिर जैसे कि तुम वापस कैसे आ गए, तुम वापस कैसे आ गए, हाउ हैव यू कम बैक, हाउ हैव यू कम बैक। तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम्हारा परिवार कैसा है, मतलब तुम्हारे परिवार के लोग कैसे हैं, हाउ डिड ना तुम्हारा परिवार कैसा है, हाउ इज द फैमिली, हाउ इज योर फैमिली, हाउ इज योर फैमिली। आपका पेन कैसा है, आपका दर्द कैसा है, हाउ इज योर पेन, आपका दर्द कैसा है, हाउ इज योर पेन। उसने ये कैसे किया, उसने ये कैसे किया, हाउ डिड ही डू दिस, हाउ डिड ही डू दिस। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग। तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, वेर यू, वेर यू। तुम कब आए, तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम। आपने क्या कहा,
व्हाट डिड यू से, ओके, आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, डिड यू, सॉरी, डू यू नो, डू यू नो, ठीक है। और कुछ थोड़ा कुछ और सेंटेंस हम लोग सीख लेते हैं। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसे अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखना चाहते हो, डेली जो भी वर्ड हम लोग, कॉमन वर्ड जो हम लोग, कॉमन सेंटेंस जो भी हम लोग यूज़ करते हैं डेली, तो आपको ये जो मैं बता रही हूँ, ये बार बार आपको सुनना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा। बार बार सुनने से क्या फ़ायदा होगा, आपका जो ब्रेन है वो हैबिचुएट हो जाएगा इस वर्ड से, इस सेंटेंस से। तो वैसे ही जैसे आप सुन रहे हो वैसे ही आपके ब्रेन के अंदर ये स्टोर होता जाएगा और एक दिन बाहर निकल आएगा। जब आप बोलना शुरू कर दोगे एकदम से वो बाहर निकल आएगा, तब आप चौंक जाओगे कि हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सीख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब एकेडमिक स्टूडेंट के जो भी मतलब एकेडमिक जो भी स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये जो ऐसे ही स्पोकन सीखना चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश का, उन लोगों के लिए है, ठीक है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे कि एक काम करोगे, विल यू डू वन थिंग, एक काम करोगे, विल यू डू वन थिंग, ओके, एक काम करोगे, विल यू डू वन थिंग। मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझे क्या पहनना चाहिए, व्हाट शुड आई वेयर, मुझे क्या पहनना चाहिए, व्हाट शुड आई वेयर। फिर जैसे कि किताबों की दुकान कहाँ पर है, किताबों की दुकान कहाँ पर है, वेयर इज द बुक स्टोर, वेयर इज द बुक स्टोर। एटीएम कहाँ है, अगर आप किसी को पूछ रहे हो कि एटीएम कहाँ पर है इधर, तो ऐसे पूछना है आपको कि एटीएम कहाँ है, वेयर इज एन एटीएम, वेयर इज एन एटीएम। अगर आप किसी को पूछ रहे हो क्या प्रॉब्लम है, तो ऐसे पूछोगे, क्या कोई समस्या थी, क्या कोई समस्या थी, वेयर देयर एनी प्रॉब्लम्स, क्या कोई समस्या थी, वेयर देयर एनी प्रॉब्लम। क्या वे आज आ रहे हैं, क्या वे आज आ रहे हैं, आर दे कमिंग टुडे, आर दे कमिंग टुडे। वे का मतलब है दे, ओके। क्या वे आज आ रहे हैं, आर दे कमिंग टुडे। ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब आएगी, व्हेन विल द ट्रेन अराइव, व्हेन विल द ट्रेन अराइव। रास्ते में मत खेलो, रास्ते में मत खेलो, डोंट प्ले इन द स्ट्रीट, डोंट प्ले इन द स्ट्रीट। बाप रे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इतना, इससे ज़्यादा अगर आप लोग सुनोगे तो पेशेंस नहीं रख पाओगे, क्योंकि बहुत बोरिंग होता है पहले इंग्लिश सीखना और हिंदी सीखना। तो आपको ये बार बार सुनना होगा, बार बार अगर आप रिपीट करोगे बार बार, तो ये बहुत ही इजी होता जाएगा और धीरे धीरे इसको आप याद कर पाओगे और बोल पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू आर न्यू हियर, subscribe my channel and smash the like button, or and if you already have subscribed my channel, then only touch the like button. That's all for today, and thank you for watching.